आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार में किसके लिए बहार है, किसके फेवर में बयार है, ये सवाल चुनावी फिजा में बड़ा दिलचस्प हो गया है। बिहार का किंग कौन होगा, इसके लिए घमासान जारी है। इस बार का मुकाबला कितना टफ है, इसकी झलक सदन से लेकर सड़क तक दिख रही है। नीतीश कुमार लालू राज की याद दिलाकर लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। नीतीश का दावा यह भी है कि यादव समाज के विरोध के बाद भी उन्होंने खुद लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। तेजस्वी को यह बात गले नहीं उतरी, उन्होंने पलटवार किया, कहा कि लालू यादव को छोड़िए, मैंने खुद नीतीश कुमार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। तेजस्वी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो एनडीए भी डिफेंसिव होने के मूड में नहीं है। तेजस्वी यादव 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी को हथियार बना रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा बता रहे हैं, तेजस्वी उन्हें टायर्ड दिखा रहे हैं। बिहार में औरंगजेब मुद्दे की भी एंट्री हो गई है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के औरंगजेब प्रेम पर बीजेपी ही जेडीयू को आईना दिखा रही है। इस बीच मोहन भागवत बिहार में कैंप कर रहे हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में आरएसएस के ग्राउंड वर्क ने बीजेपी को जो जबरदस्त फायदा दिलाया, उसे देखते हुए मोहन भागवत का यह दौरा भी अहम है। इन सब के बीच जनसुराज की कोशिश है कि बिहार के फाइट 2 कॉर्नर ना होकर 3 कॉर्नर हो जाए। संभावनाएं कितनी हैं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलों ने बिहार के मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किसकी बयार है, कौन किस मुद्दे की नाव पर सवार है। आज बिहार के इसी बैटल पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। कुछ मालूम है, आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है, कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? अभी मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अगर मुख्यमंत्री जी से पूछा जाए कि उनके मंत्री कौन कौन विभाग के जरा नाम बता दीजिए तो नहीं बता पाएंगे। जो सच्चाई है, ये 20 साल पुरानी सरकार है, आप लोगों ने भी देखा है। इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि सरकार बदलिए। जो अचेत अवस्था में है उनसे क्या उम्मीद की जा सकती? जो परिवार जिसका चोरी करने का पूरी तरह प्रमाणित हो चुका हो, पूरे परिवार पर चोरी का केस चल रहा हो, जमीन हड़पने का केस चल रहा हो, वो सत्ता में कैसे बैठ सकता है? मेरे पिताजी राजनीति में नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा जी राजनीति में नहीं है, हमारे जितने लोग हैं सबके पिताजी राजनीति में नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार राजनीति में है। कुल मिलाकर बिहार के चुनाव के ऐलान से पहले जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ चुकी है। आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं और एक दूसरे के मॉडल पर बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है। अजय आलोक जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुप्रिया जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, इनका भी तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कंचना यादव आरजेडी का पक्ष रखेंगी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और शोएब जमाई साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। तो अजय आलोक जी, मेरा पहला प्रश्न आप ही से होगा। 60 सेकंड आपको ओपनिंग रिमार्क के लिए दूंगी और पहला प्रश्न ये है, तेजस्वी कह रहे हैं खटारा सिस्टम, टायर्ड मुख्यमंत्री, जनता आपको कर देगी रिटायर। देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार की बात हो रही है तो मैं कहूंगा कि बाबू राजेंद्र जी का सपना हूं मैं, गांधी की हुंकार हूं मैं, गुरु गोविंद सिंह का तेज हूं मैं, तो कुंवर सिंह की ललकार हूं मैं। हाँ, मैं बिहार हूं और हम लोग बिहारी हैं, इस पर सबको गर्व है। जहां तक रहे तेजस्वी यादव, तो आपने वो ट्यूबलाइट देखी है, जब जलाइएगा तो कुछ देर के बाद जलता है या 1 घंटा के बाद जलता है। उनका स्टार्टर खराब हो गया है। एक दिन पहले ये बातें मुख्यमंत्री जी ने कही कि तुम्हारे पिताजी को हमने बनवाया, और 1 दिन के बाद इनका रिएक्शन आ रहा है, लेट रिएक्शन। जाके कोई बताया होगा, समझाया होगा कि जाके ये बताना तब बोलना। 2 बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो हमारे 2 नेता विपक्ष हैं, बहुत विरले हैं, अद्भुत हैं। ऊपर का माला इनका खाली है, लेट रिएक्शन देने की आदत है और कुछ से कुछ बोलना है। बताइए, तो एक सीएम के रहते हुए कोई डिप्टी सीएम क्लेम कर सकता है कि मैंने 5 लाख नौकरी दी? ऐसी मूर्खता भरी बातें कौन करता है? 36,000 करोड़ के घोटाले हो गए इनके 17 महीने के शासन में, जिसमें राजद के मंत्री थे, और उसकी ऑलरेडी घोटाले की जांच चल रही है। ठीक है, 60 सेकंड आपके खत्म हुए। अब कंचना जी आपकी बारी है। आप जिनको डराकर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं वो तो आपको बच्चा बता रहे हैं, सीरियस ही नहीं ले रहे आपको।
तो अगर बच्चा बता रहे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों कहते हैं बंद कमरे के अंदर वीडियो लीक होता है कि तेजस्वी पर अटैक मत करो, नुकसान होता है उससे, लालू जी पर अटैक करो। अगर इनको डर नहीं है, अगर ये बच्चा मानते हैं ना, तो उसी बच्चे से ये डरते हैं। ये डरते हैं कि अपने पूरे सिस्टम को डिप्लॉय कर देंगे बिहार में। अभी ईडी, सीबीआई, यहाँ से सारे कैबिनेट मिनिस्टर बिहार से और उत्तराखंड से हर जगह से लोगों को बुला लेंगे बिहार में कैंपेन करने के लिए, और बागेश्वर बाबा को भी भेज देंगे वहां पर कैंपेन करने के लिए। फिर भी एक बच्चे से नहीं लड़ पाएंगे। ये बच्चा इतना खूंखार है इनके लिए। और क्या नीतीश जी किसी को बनाएंगे? एक बार जीतन राम मांझी जी को बनाए, बोले ये तो हमारी गलती से बन गया था, बेइज्जती कर दिए भरे विधानसभा में, और जो उनसे आगे निकलने की कोशिश किया उसको निपटा दिए। अपने गुरु जी जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव जी को तो लास्ट टाइम पे पूछा ही उन्होंने नहीं। जो नीतीश जी से आगे बढ़ने की कोशिश किया, उनके पार्टी में हर कोई दूसरे लेवल पे है। नीतीश जी से ऊपर कोई नहीं जा सकता, कोई जाएगा तो उसका कद वो काट देंगे। अरे ऐसे नीतीश जी किसी को क्या बनाएंगे, वो पहले खुद तो बन जाए। चलिए 60 सेकंड आपकी भी खत्म हुई है। अब अनुप्रिया जी आपसे मेरा सवाल है, और सवाल यही है, भविष्यवाणी की जा रही है, सबसे ज्यादा भविष्यवाणी नीतीश कुमार को लेकर ही की जा रही है। आरजेडी कह रही है आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूं, नवंबर में एक बार फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। जब बिहार का निर्माण करता और बिहार होने पे, बिहारी होने पर गौरवान्वित होने वाले राज्य में जब बिहारी रहते हो और बिहार की जनता जब चुनती हो नीतीश कुमार जी पे, तो प्रशांत किशोर जी क्या भविष्यवाणी करेंगे? और आरजेडी जो कि परिवारवाद की पार्टी है, जिसकी उपज परिवार है और परिवार के लोग चलाते हैं, आज वह डिसाइड करेंगे किसकी पार्टी रहेगी नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की तमाम जनता, आधी आबादी, युवाओं और वह परिवार जिसके परिवार के लोग पलायन कर गए थे, उनका आशीर्वाद है। वह कभी भी भटकने वाले नहीं है। चिंता तो मुझे लगता है आरजेडी के लोगों की होनी चाहिए। और देखा आपने आरजेडी के प्रवक्ता का भाषा, उन्होंने कहा कि हम निपटा देंगे, कि इनके पलायन इनका हो जाएगा। निपटाना शब्द देखिए, और कहा कि बिहार की जनता के लिए उन्होंने किया, संपत्ति बनाई, अपनी जनता की सरकार, जनता की संपत्ति लूटी, अपनी संपत्ति बनाए। और तेजस्वी जी अभी सीख रहे हैं, सीख ले, उम्र उनके पास 36 है, बस विजन नहीं है, लेकिन संपत्ति अधिक है उनके पास में, घोटालों में नाम अधिक है। तो सोचना उनको चाहिए, 11 तारीख नजदीक है कि जाना है उनको परिवार सहित वहां जवाब देने के लिए। लैंड फॉर जॉब में कई ऐसे और मामले हैं जहां पे पिताजी सजायाफ्ता हैं, किसका जवाब देंगे? जवाब पहले दे देंगे, उसके बाद ये बिहार की चिंता करें। ठीक है, अब सवाल मेरा जो है शोएब जमई जी आपसे भी है, आप ही बताइए ना, इस बार आप वोट कटवा बनकर निकलेंगे या बिहार में कुछ कमाल करके दिखाएंगे, फायदा पहुंचाएंगे भारतीय जनता पार्टी को, या नुकसान करने के मूड में है? देखिए प्राची जी, बहुत सारे हमारे जो प्रवक्ता हमारे मित्र हैं, उनकी पार्टी बचाने की अपनी चिंता होगी, लेकिन बिहार की अगर आप बात करें तो पिछले 20 सालों से लगभग नीतीश कुमार जी और बीजेपी साथ में है, और बीच बीच में तेजस्वी यादव भी साथ में रहे। लेकिन आज भी बिहार का युवा ये देख रहा है कि कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बिहार में नहीं जनरेट हो रही। बीजेपी के बहुत सारे प्रदेश से अलग अलग जगह इन्वेस्टर मीट करते हैं, लेकिन कोई बिहार में इन्वेस्टर मीट ऐसा नहीं होता। सैमसंग की फैक्ट्री आप बिहार में क्यों नहीं खुलवा देते? कोई भी ऐसी फैक्ट्री दिखा दिए जहां 5000 युवा एक साथ काम कर रहे हो। 2005 से लेकर आज 20 साल हो गया है। जो युवा आज दिल्ली आया है 2005 में, वो अब तक इंतजार में बैठा है कि बिहार जाके कोई नौकरी मिलेगी नहीं। आप कुछ ही दिन पहले एक यहाँ से वीडियो देखे होंगे, एक केंद्रीय विद्यालय की टीचर जो हैं वीडियो बना के कहती है कि हमें जंगल राज में भेज दिया गया। आज भी बिहार को लोग उस दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो 20 सालों में जिन पार्टियों ने वहां राज किया, उनको जवाब देना चाहिए। ये तो खुद में लड़े बैठे हैं कि कब पलट जाएंगे, नहीं पलट जाएंगे, लेकिन हमारी चिंता बिहार की युवाओं की है, उसके रोजगार की है, बिहार की अस्मिता की है। आपकी चिंताएं बहुत ज्यादा है बिहार को लेकर। लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, अब तो सबसे ज्यादा कोशिश यही की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि ये बताएं कि एनडीए में कितने गड्ढे हैं, कौन किसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, और चेहरे की कितनी लड़ाई है। देखिए प्राची जी, नीतीश कुमार का जो आपने वीडियो चलाया, लालू यादव को नीतीश कुमार ने, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने, शरद यादव ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने, रामकिशन हेगड़े ने, सब लोगों ने मिलकर बड़ी उम्मीद के साथ इनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। ये झूठ बात नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है ये। और उम्मीदें इतनी ज़्यादा थी कि समाजवाद को सही तरीके से ये प्रज्वलित करेंगे बिहार में। लेकिन क्या किया 15 साल के राज में इन्होंने? जंगल राज, अपहरण उद्योग, शाम को घर से कोई 6 बजे के बाद निकल नहीं पाता था, सड़कें थी नहीं, बाढ़ का पूरी तरीके से गांव गांव में आलम भरा होता था, कहीं कुछ नहीं किया।
लेकिन क्या हुआ उसके बाद, जब नीतीश बाबू आए, नीतीश बाबू ने घर घर पानी पहुंचाया, घर घर बिजली पहुंचाई, 96% सड़क को जोड़ दिया, मेडिकल कॉलेज भी खोले गए नए से नए, यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। मतलब विकास की जो सही धारा थी वो आज सही मानों में डबल इंजन की सरकार की वजह से वहां दिख रही है। ठीक है, अब देखिए चर्चा को ओपन कर देते हैं। नेशनल रेट से भी अभी तो सबसे मैं कम चर्चा बिहार ओपन में ही कर रही हूँ शोएब जमी जी, आपको अभी से रेट सबसे आपत्ति हो ज्यादा गई। बिहार में है। हाँ। सड़कें सबसे ज्यादा खराब बिहार में चलिए है। ठीक है। कौन सा डेवलपमेंट हो गया जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं। नहीं, कौन सा डेवलपमेंट हो गया? आप ना 3 में है ना 13 में है, ज्ञान पहले सबसे दे रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? एक मिनट आप लोग दोनों से पूछ रहा हूँ। मैं- आरजेडी आईएमएम बिहार में कितने जिले हैं भाई साहब? बिहार में कितने जिले, कितने सब डिवीजन है, दोनों बताइए तो मिलके। हाँ, हमने 5 कितने जिले हैं, कितने सब डिवीजन? हमने 5 बिहार पे ज्ञान दे रहे हैं। बताइए। महीना निकला, जवाब नहीं मिला ना। कितना जिला सब डिवीजन है? लड़े 5 सीटें अरे कितने जिले, कितने सब डिवीजन है? दोनों बता दीजिए मिलके। अभी आप जेडीयू में रहते हैं, जी की कभी बात अरे कर इनको रहे हैं। ऐसी चर्चा इन नहीं लोगों को करेंगे। बिहार वाला कुछ नहीं पता। बिहार पर बात जनता कर रहे हैं क्या तो कर आइए रही है, बिहार पर बताइए। बात करते हैं। रुक जाते हैं। अब कंचना जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि आप सिर्फ इसी बिहार को यार, दिखाकर हमें वोट भी- मांगिएगा हमें कि भी proud है, एनडीए हम में भी कितने बिहार बड़े हैं, हैं, लेकिन क्या या करें अपना भी कुछ बताइएगा। रुक जाइए शोएब जी, कंचना जी बोलें। देखिए, ये मुझे तो आ रहा है कि चिराग पासवान जी के पार्टी के लोग जब ये बोलते हैं कि जंगल राज है तो मुझे तरस आता है इन पर, क्योंकि ये तो इनके नेता रामविलास पासवान जी तो मौसम वैज्ञानिक थे। जिधर सत्ता उधर रामविलास पासवान जी, सत्ता हमारे साथ रामविलास पासवान जी हमारे साथ, सत्ता एनडीए के साथ रामविलास पासवान जी एनडीए के साथ। लेकिन जंगल राज इनको तभी दिखाई देता जब एनडीए के साथ आते, जब हमारे साथ सत्ता में आते, सत्ता की मलाई खाते तो इनको जंगल राज नहीं दिखाई इनके साथ देता। सत्ता में आते हैं तो सत्ता की मलाई खाते हैं। इनके लिए सत्ता मलाई है। हमारे साथ केंद्र की सरकार इनके लिए सत्ता मलाई है। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रहे, यूपीए की सरकार में रहे, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में हमारे साथ रहेंगे, इनको मालूम ही नहीं है। यूनाइटेड फ्रंट की प्राची जी, सरकार मैं में जवाब रहे, देता यूपीए हूं। की सरकार में देखिए, सत्ता की मलाई प्राची खाने वाले। जी, मैं यही तो कह रही हूँ ना कंचना जी कि इनके गड्ढों को देखकर देखिए, क्या पहली वोट बात तो बड़ी मांगिएगा, क्लियर अपना कर भी रहे कोई विजन है। हैं। मैं तैयार रामविलास हूं। पासवान जी और हमारी पार्टी इनके लालू के साथ कभी सत्ता में नहीं यूनाइटेड आई। फ्रंट की प्लीज, सरकार में तो वो सत्ता आपकी में सत्ता नहीं यूपीए थी, वो आपकी सत्ता नहीं थी। यूपीए 1 थी, यूपीए 1 थी, यूपीए 2 थी। हमारी थी और सुनिए, यूपीए की सरकार हमारी थी, सबसे ज्यादा सांसद यूपीए में हमारे ठीक है, हैं। ऐसे नहीं होगा। हमारे I'm साथ sorry। हैं। तब अच्छा, इनकी चलिए लड़ाई एक एक करके बात करेंगे तो देखिए, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ ऑडियंस को भी समझ में आएगा, इनके भी सवाल होंगे। इस देश में 5 मुकदमों में सजा याफ्ता एक लीडर है जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव। किस मामले में? क्या चारा घोटाला, जो पशुओं का चारा था वही खा गए। अच्छा, आपकी जो ये सवाल है उसका जवाब अजय आलोक जी से ले लेती हूँ। एक सेकंड, कंचना जी। अब देखिए, चारा घोटाले का मामला बिहार में क्या है और कोर्ट ने उस पर क्या फैसला दिलाया है और कौन कन्विक्टेड है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो जब उसकी चर्चा होती है तो आप लोग हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। खैर, अजय आलोक जी वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार आपको तभी क्यों नजर आते हैं जब दूसरे की पार्टी में होते हैं, अपने दाग क्यों अच्छे लगने लगते हैं? भैया ऐसा है कि हमारे साथ तो भ्रष्टाचारी नहीं रहते हैं। अभी मैडम ने खुद बोला, बोलते बोलते मुंह से निकल गया कि हमारे साथ थे तो सत्ता की मलाई खा रहे थे। जिसको सत्ता मलाई खाने के लिए चाहिए उसको सिर्फ मलाई ही दिखाई देगा। अच्छा। अभी मैंने एआईएमएम के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता दोनों से पूछा कि बता दीजिए बिहार में कितने जिले, कितने सब डिवीजन है। 38 नहीं बोले। यहाँ पे जेडीयू में मैडम पढ़ती है, जेडीयू के आके थीसिस यहाँ पे स्टोरी बता रही है। बिहार पता नहीं है, बिहार पे ज्ञान देना है। क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव मत पूछिए, हिम्मत है तो सब्जेक्टिव पूछिए। क्या आपने उन अब बीच में बोलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अब क्या बीच किया? में बोलते रहेंगे। आप एक बताइए। अच्छा, एक मिनट भाई, एक मिनट आप लोग बताइए। आपको मैं पूरा मौका दूंगी ना। देखिए, ऐसे नहीं होगा ना, सुने ना, ऐसे नहीं होगा। अब एक कंचना मिनट। जी, ना इनको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, और बिहार के सवाल मैं आप लोगों से कर नहीं पाऊंगी। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, बीच में ना बोलो, बीच में नहीं। अच्छा, तेजस्वी बोलो। यादव ने कोई नौकरी नहीं की, पहली बात, कोई धंधा नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया। 156 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई बताएगा कोई? कैसे ये रोल आपने मॉडल इकोनॉमिक्स क्या है? धंधा हम लोग भी जानना करने चाहेंगे वाले भाई, लोग, आप लोग भी जानना चाहेंगे कैसे बन जाता है। सबको तो मुझे भी करोड़पति बनना है। धंधा देने वाले लोग, सृजन घोटाला करने वाले लोग, लेकिन देखिए ना कंचना जी, अच्छा चलिए आप ही बोल लीजिए। अच्छा चलिए आप ही बोल लीजिए। फार्म हाउस जब्त हो गए, इंजीनियर जब्त कर दिए। कहां से आ गए? इकोनॉमिक्स का मॉडल बताइए, हमको भी फार्म हाउस चाहिए। कॉर्पोरेट से उगाने वाले लोग ये कहां से आ सिखाएंगे। जाते? कोविड अपने मंगरू यादव लालू जी के भतीजे। कंचना जी पानी पी लीजिए थोड़ा, पानी पी लीजिए, फट जाएगा गला। बहुत लगातार बोल रही हैं आप। अरे उनको बोलने तो दीजिए कम से कम। गला फट जाएगा। तो दीजिए।
कर लीजिए, कम से कम कुछ बोलने अच्छा तो बात दीजिए। कर अच्छा लीजिए। कंचना जी, एक सेकंड। बिहार पर 20 चर्चा साल में करना किया चाह क्या रही बिहार के है, लिए? बिहार पर चर्चा 20 करना साल चाह में रही किया क्या है, आपको लग रहा है लगातार बोलकर चर्चा हो जाएगी? नहीं होती ना कंचना जी, रुक जाइए, समय को मैनेज करने दीजिए। देखिए प्लीज, तमाशा नहीं चलता है, डिबेट में तमाशा नहीं चलता है, आपको अपनी अपनी बारी पर बोलना होता है, अपनी अपनी बारी में बोलना होता है। हाँ बोले अनुप्रिया जी, रुके प्राची जी, अनुप्रिया जी। पुरानी आदत है इनकी, सुनना चाहते नहीं है, क्योंकि कहावत है ना कि चोर मचाए शोर। चोर यहाँ खड़े अरे हैं। भाई, बिहार को लूट लिया। इतना बता दो कि पटना बिहार की राजधानी में सबसे ज्यादा संपत्ति किसकी है? क्यों लालू यादव जी की है? ऐसा कौन सा कमाल कर दिया? जिले में चिराग पासवान जनता के पैसे लूटी, नौकरी दिया, पैसा ले लिया। अब देखिए, माई बहन इन्होंने एक योजना निकाला है। देखिए, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा सांस ले लीजिए कंचना जी, सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको अनइंटरप्टेड दूंगी, आप लगातार बोलिएगा, गला सूख जाएगा आपका। कंचना जी बिहार की बात नहीं रख पाएंगी, 2 मिनट ज्यादा बोलोगे तो गला में खून ऐसे फेंक देगा। हाँ बोले, लालू जी ने कहा था एआईएम के प्रवक्ता ने कहा कि बताइए क्या रोजगार है। हमने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमने कहा 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देंगे। आज बिहार में रोजगार में हम लोगों ने 24 लाख लोगों को रोजगार दिया है। आज बिहार में ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज्यादा रोजगार कर रही है। एक्सपोज कीजिएगा, आप एक्सपोज कर दीजिएगा कंचना जी। कंचना जी ऐसे नहीं हो पाएगा, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए। बिहार पर चर्चा करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है? हाँ बोले। परिवार सहित जाएंगे 11 को, बताइएगा। देखिए सुनिएगा, हम ध्यान से सुनिएगा। हम चोरी किया नहीं तो हमें कोई डर नहीं। अरे क्या देखिए, आप वहाँ पर कंचना जी लगातार बोल रही है। एक सेकंड अनुप्रिया जी, यहाँ ऑडियंस बैठी है, अरे जज कर रही है आपको बैठकर। कंचना जी ये कुछ नहीं समझ पा रहे, आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा, कम से कम इनका तो ध्यान रख लीजिए, इनका ध्यान रख लीजिए, इनका ध्यान रख लीजिए, इनका ध्यान रख लीजिए। अरे मैम क्या कर रहे हैं? आपके साथी है ही नहीं, आपके साथ आपके साथी है ही नहीं आपके साथ। अगर साथ खड़े होते तो मैं जरूर बुलाती। बोले अनुप्रिया जी। अरे सर उनकी 3 स्ट्रेंथ देखकर आप अपने आप पर क्यों डाउट कर रही हैं? अपने आप पे क्यों डाउट कर रही हैं? यही था जंगल राज, यही था जंगल राज। सत्ता सुनती नहीं थी जनता की, यही था जंगल राज, सुनना चाहती नहीं थी। यही प्रवक्ता है कि जिन्होंने अपने पार्टी के चरित्र को यहाँ भी दिखा दिया। जब भी सत्ता में हम आएंगे ऐसा ही शोर मचाएंगे और जनता को हम सुनेंगे। मैं शोएब जी आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। देखिए आंकड़े सबके पास बड़े फैंसी हैं शोएब जी, आंकड़े सबके पास बड़े फैंसी हैं। आप अगर पूछिएगा बीजेपी से तो वो भी आंकड़े आपको बता देगी, आप पूछिएगा अगर आरजेडी से तो वो भी अपने आंकड़े बता देगी। बिहार की जनता के लिए किसने कितना काम किया है ये आप समझाइए। इन्होंने हैदराबाद के लिए काम ही नहीं किया, बिहार के लिए क्या काम करेंगे? अच्छा बोलो शोएब जी। मैं जवाब देता हूं। हाँ बोले बोले। पहले हैदराबाद का दे देता हूं। हैदराबाद के वक्त अंदर की संपत्ति लौटा शहर रहे हैं में हैदराबाद में सुनने अच्छा, का माध्य रखिए। हाँ, थोड़ा बोलो। 3000 करोड़ की संपत्ति रखी हुई है वक्त बोर्ड की। डॉक्टर है ना, बोले मॉल बन रहा है उसमें, डॉक्टर है ये, मॉल बन रहा है मॉल। बोले ना शोएब जी बोले। ये हाँ बोले। पढ़े लिखे आदमी जी, पढ़े लिखे की तरह बिहेव कीजिए। हाँ एकदम। मैं देख रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू दोनों मुझे सिखा रहे हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा वामपंथी या घोड़पंथी। आगे आलोक जी रुको बोले। अच्छा कंचना जी, कंचना जी देखिए यहाँ कोई पर्सनल डिबेट तो हो नहीं रही, बिहार की जनता की बात हो रही है। आप अपनी बात रखिएगा, उनको अपनी बात करने दीजिए। अजय आलोक जी प्लीज बोले। सुन हाँ बोले। हैदराबाद के अंदर एमआईएम के 7 विधायक हैं इस वक्त और कॉरपोरेटर भी बहुत सारे हैं। आज हैदराबाद आईटी सिटी बेंगलोर को पछाड़ करके सबसे टॉप आईटी सिटी बन गया। उन तमाम जगह जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, आज हैदराबाद की रैंकिंग और बिहार की रैंकिंग को आप मिला लीजिए, एक टॉप टियर में है और एक बॉटम से नीचे। ये दुर्भाग्य है। हमारा सवाल पर्टिनेंट है क्योंकि हम सीमांचल के अंदर चुनाव लड़ते हैं प्रीडोमिनेंटली। पिछले चुनाव में हम 5 विधायक 5 सीटें लेकर के आए। ये दुर्भाग्य था कि नैतिकता कहीं पर भी नहीं रही, हमारे विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश की। कौन ले गया? लेकिन अब सवाल ये उठता है, बताइए ना, सुनिए ना, सीमांचल के विकास कहाँ गए ये बताना जरूरी है। सीमांचल के विकास नहीं बताएंगे, हमारे पास आए हैं, आरजेडी में गए, आएंगे फिर आएंगे। अच्छी बात, कबूलनामा हो गया। अब सवाल देखिए, जनता के सवाल पूछ रहे हैं तो जनता का
भाई होते हैं। अरे जनता के मुद्दे से मत भटकाइए ना। बिहार में कौन किस पर कितना भारी, इसी पर लगातार चर्चा जारी है और चर्चा तो काफी बहस के साथ हो रही है, बहुत ही गर्मी के साथ हो रही है। शोएब जी कंप्लीट कीजिएगा, फिर कंचना जी आरोप लगा देंगी मुझ पर कि मैं अकेली हूं, मुझे वक्त नहीं दे रहे और यहाँ 3-3 बुला लिए हैं। यही सबसे ज्यादा इनकी आंखों में चुभता भी है। कंचना जी नहीं, मैं अपना वक्त का सदुपयोग करना 20 सेकंड चाहता में हूं। बोल दीजिए, फिर कंचना जी आपके पास आ रही हूं। हमारे वहाँ के सदन के नेता अख्तरुल इमान साहब ने बार बार सदन में ये मुद्दा उठाया और नीतीश कुमार जी ने वादा भी किया था कि सीमांचल को विकास को लेकर एक पैकेज मिलेगा, लेकिन सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का अब तक कुछ नहीं हो सका। सीमांचल विद इन द बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाकों में आता है, वहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, मार्जिनलाइज सोसाइटी सबसे बड़ी तादाद में रहती है। अगर आप सिक्योरिटी का इशू देखते हैं या बॉर्डर के इशू को देखते हैं, सबसे बड़ा वहाँ पे रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा वहाँ रीज़न है कि डेवलपमेंट नहीं पहुँचा। सीमांचल आज तलक यहाँ से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी, उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया। वोट तो भर भर के उन इलाकों से इन पार्टियों को मिला है, लेकिन सीमांचल के लोग आज भी आस देख रहे हैं कि कब वहां पे एक डेवलपमेंट पैकेज मिलेगा। अगर नहीं तो उसको कार्व आउट करके एक अलग सीमांचल राज्य बना वोट कटवा बनेंगे या वाकई में बिहार की जनता के लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल कर रहे हैं, हम जिस जगह से जीते हैं हम वहां के मुद्दे उठा रहे हैं। आप अगर हमारे 5 विधायक रहने देते तो हम और ज्यादा प्रखर तरीके से, मुखर तरीके से उठाने देते, लेकिन एक आदमी भी आज हमारा उठा रहा है तो सीमांचल का जवाब तो आप ही को देना होगा। कोई दूसरा काम करना चाहते हैं, उनके विधायक आप उड़ाकर ले गए, जबकि वो बहुत बड़ा इलाका है। अच्छा रुकिए, और आपको दिक्कत यह है कि एनडीए इतना इंटैक्ट क्यों है? आप अपने मुद्दों से ज्यादा इन तीनों की तस्वीर देखकर नाखुश हैं। मार जाए कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो हम इनको बता देते हैं, हम इनके पास नहीं थे, गए थे, इनके विधायक खुद चल कर आए थे कि हमसे गलती हो गई, हमने इनको पार्टी को चुन लिया। सुन लीजिए और दूसरी बात अगर एक करोड़ में बिक गए, कुछ नहीं मिला, ना खुदा मिला ना वैशाली सनम। ये तो आप अपने फिर उन पे लगाओ, उनके जमीर पर ये क्या आरोप लगा रहे हो आप बिना किसी जांच के? नैतिकता का ज्ञान तो अच्छा लौट कर आते हैं टॉपिक पर। हाँ बोलने दीजिए। हाँ बोलें। अगर सीमांचल के विकास की इतनी चिंता है तो सिर्फ चुनाव के टाइम ही क्यों जाते हैं? पहले से जाकर थोड़ा काम वाम कर ले, बस चुनाव लड़ने जाते हैं। आज पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा सदन में सीमांचल का मुद्दा उठाया तो अख्तरुल इमान ने उठाया, जो हमारे वहाँ पे नेता हैं। अच्छा ठीक, प्रदेश अध्यक्ष। मेरा सवाल, इन तीनों की तस्वीर देखकर कंचना जी आपको दुख क्यों हो जाता है? अच्छा रुके बोले ना। एनडीए को इंटैक्ट देखकर आप लोग परेशान क्यों हो जाते हैं? इनका कास्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है भारी पड़ जाएगा इस बार। एनडीए का इंटैक्ट कहां से? एनडीए इंटैक्ट है भाई, ये तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री चेहरा बनाएंगे ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश जी को फ्यूचर में बनाएंगे ही नहीं। अरे वो जीतेंगे नहीं तो मुख्यमंत्री कहां से बनाएंगे उनको? आप वो तो छोड़ ही दीजिए। आप चेहरा वैसे जहां महाराष्ट्र में सिंधे का हाल किया वैसे नीतीश कुमार जी का हाल करने वाला है। और जदयू को तो इतने खंड खंड में विखंड करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। टुकड़े टुकड़े गैंग ये कहते हैं दूसरों को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जिसके साथ जाएंगे सहयोगियों के इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे कि बिखेर देंगे। परिवारवादी ये बोलते हैं, परिवारवादी ये बोलते हैं भैया निशांत कुमार की एंट्री हो रही, कौन है वो है नीतीश जी के बेटे। तेजस्वी यादव तो सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेकंड आपके नेता तो सपोर्ट कर रहे हैं निशांत जी को। कौन है? सुन लीजिए ना, मैं आ रही हूं। कौन है? चिराग पासवान जी कौन है? वो रामविलास पासवान जी के बेटे। किसी युद्ध को लड़के तो नहीं आए थे ना, किसी युद्ध के सेनाध्यक्ष है क्या चिराग पासवान जी? कि जीत कर आए, चलो एकदम राजा जी ने तो तारीफ में क्या बढ़िया युद्ध लड़के आए, जीत कर तुमको मैं अपनी सत्ता देता हूं, ऐसा तो हुआ नहीं था ना। चिराग पासवान जी किसी के बेटे हैं ना, तो क्यों लगा? इनका पूरा कैबिनेट बिहार में परिवारवाद से आता है, ये परिवारवाद पर बात करते हैं ये लोग। अब जवाब इस पर फिर मैं आ रही हूं अनुप्रिया जी, बस एक जवाब अजय आलोक जी इस पर दे दीजिए। देखिए एक सांस में रिकॉर्ड बोल सकती हैं कंचना जी, इतना पता है उन्हें। 2005 के पहले हम लोग राज्य सरकार को बोलते थे ससुराल। स से सुभाष, श से साधु, आर से रबड़ी, लौ से लालू, ससुराल। अब की राजद जो है, अब की राजद हो गई मरत, मर गए, मरत। मां से मीसा, र से राबड़ी, र से रोहिणी। देखिए वो बोले नहीं थे आपके बीच में, अब हो गई है मरत, मतलब जा रही है, मरने वाली है। मां से मीसा, र से राबड़ी, र से रोहिणी, त से तेजस्वी, तेज प्रताप। अब 11 तारीख को ये जितने मैंने नाम लिए ये सब राहुल रेवेन्यू कोर्ट में प्रेजेंट होने वाले हैं। इसलिए कैश फॉर लैंड इन्होंने, आप थोड़ा सा लालू यादव ने अपने सगे चचेरे भाई को भी नहीं छोड़ा। मंगरू यादव नाम था, कोर्ट में केस लिस्टेड है, उसकी भी जमीन लिखवा ली। तो जो आदमी अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता है पैसे लेने में, वो प्रदेश को छोड़ेगा? चिंता इनकी है ना। अगर आपकी सरकार बनी, अच्छा मैं सवाल करूं, अगर आपकी सरकार बनी तो नीतीश कुमार को सीएम बनाइएगा या महाराष्ट्र वाला बनाइएगा? क्या नीतीश कुमार सीएम है बिहार के पिछले 20 साल से? और एक बात बताए तो
बीजेपी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करती है। 2000 में हम ज्यादा सीट थे, नीतीश कुमार कम सीट थे। 14 दिन के लिए मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया। 2005 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश जी का नाम प्रपोज किया कि ये हमारे मुख्यमंत्री चला रहेंगे। 14 में जब हमसे अलग हो गए, 17 में आए वापस लौट के, फिर हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, सीटें हमारी ज्यादा थी। 20 में फिर हमने मुख्यमंत्री बनाया, सीटें हमारी ज्यादा थी। तो मजबूरी है, 22 में जरूरी कोई है? मजबूरी नहीं है, कमिटमेंट है। कमिटमेंट है, जब हमारा कमिटमेंट होता है तो कमिटमेंट, ये मोदी की कमिटमेंट है। हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मार्क माय वर्ड्स, 2025 225 इनको नेता विपक्ष बनने लायक भी सीट नहीं है। चलिए अब कोई सवाल ले लेते हैं जनता से, फिर अनुप्रिया जी आपके पास होंगे। अच्छा, बहुत छोटा जवाब। स्टॉप बोला है, स्टॉप लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाई निशांत जी आ रहे हैं। हमने कभी कहा, हमारे किसी प्रवक्ता ने कहा, हमारे नेता ने कहा? आपने नहीं देखा होगा लालू यादव जी की तरह, एक मिनट, लालू यादव लगे, एक मिनट, लालू यादव जी की तरह कभी भी नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़ के जनता के बीच में नहीं कहा कि मेरे पुत्र को सत्ता दे दो। सुना होगा, क्लिप चला होगा। अच्छा, तो नहीं आ रहे हैं क्या? क्लियर कर देते हैं ना आज इसी मन से। निशांत कुमार नहीं आ रहे हैं क्या राजनीति में? देखिए, मैं कहती हूँ लोकतंत्र में सबको इजाजत है। आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकती हूँ, यहाँ बैठी जनता भी आ सकती है, किसी को रोका नहीं है। मैंने क्या कहा, उनको अगर उनकी इच्छा होगी तब जबरदस्ती अपनी संपत्ति देंगे नहीं कि बेटे को सत्ता दे दो। देखिए, ऐसे तो नहीं होगा डिबेट। ऐसे आप घूमते रहिए जंगलों के बीच में। जो जंगल आपने बनाया था वो जंगल मिलेगा नहीं मंगल करने के लिए आपको। देखिए क्या है, आपने इनको दर्द कहाँ होता है, इनको दर्द कब होता है इनको पता नहीं है। आज बिहार पूरे देश में जंगल राज पुलिस बल में सबसे अधिक महिलाएं अगर पूरे देश में है तो बिहार में है वही महिलाएं। अच्छा, मैं सवाल लेती हूँ से बाहर कर करके नहीं सुने। अच्छा, कंचना जी, आप कंचना जी कम से कम इनके सवाल तो सुनिएगा ना। अरे जनता की बात तो सुनिएगा। पास नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं सवाल लेती हूँ। नहीं किया, वो किसके सवाल आती है? जो बेरोजगार में 24 आपने बोला था उतने पैसे मिले, तो ये बिहार में सड़कें क्यों नहीं बनाई गई हैं? मेरा ये सवाल है आपसे। नहीं, गलत। 96% बिहार में 98% रोड कनेक्टिविटी है, हर गांव से कनेक्टिविटी है। बिहार में अब 2 नए ग्रीनवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और बिहार की सड़कों के बारे में मैं एक क्लेम कर सकता हूं कि अभी देश में वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेट है जिसकी सड़कें सबसे अच्छी है। कि मेरा सवाल ये है कि अगर बिहार में बेरोजगारी नहीं है तो सब बिहार से दिल्ली की तरफ और दूसरे राज्यों की तरफ क्यों आते हैं कमाने के लिए? ये पलायन पर सवाल। अपने ग्रोथ के लिए और अपने आप को मजबूत सशक्त बनाने के लिए लोग पलायन करते हैं। बिहार से भी पलायन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 5 सालों में ये आंकड़े बता रहे हैं कि पलायन बहुत कम हुआ है। इसलिए क्योंकि बेरोजगारी की समस्या गांव के स्तर पे हमने हल की है। मनरेगा से लेके हर चीजों में काम मिल रहा है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पंजाब में बिहार के मजदूर नहीं आ रहे हैं, इससे दिक्कत है। तेलंगाना के सीएम कोरोना के बाद से बिहार में स्पेशल ट्रेन भेज के मजदूरों को मंगवा रहे थे, लोग नहीं जा रहे थे। ये मैं मानता हूं रोजगार की उपलब्धि हमने बहुत करवाई है, लेकिन और भी करना बाकी है। नहीं, वो तो तेजस्वी यादव साथ आए तो आपने किया ना नीतीश कुमार ने किया। अरे तेजस्वी यादव आरजेडी खुद बेरोजगार होकर बैठी हुई है, पॉलिटिकल बेरोजगारी से जुड़ रहे 15 साल से। इनको क्या मतलब है बेरोजगारी से? भाई अभी टिकट देंगे फिर पैसा आ जाएगा, 5 साल चलेगा उससे। अब इतने सारे आंकड़े, बस शोएब जी बस 1 मिनट आयो। कंचना जी इतने सारे आंकड़े लेकर चलती है, 20 साल में इतना काम किया ये बताते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, और आप कहते हैं कुछ नहीं हुआ बिहार में। यही इन्हीं के आंकड़े कहते हैं नीति आयोग के। अभी बिहार जो है वो जीडीपी में सबसे पीछे है, वो प्रति व्यक्ति इनकम में सबसे पीछे है, नौकरी उत्पादन बिहार जीएसडीपी पिछले 15 साल से 12% की दर से बढ़ने वाला अकेला राज्य है। गलत बोल रही है आप। पटना में एक 22,000 करोड़ का बजट छोड़ के गई थी, आज 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। हवा में हो गया क्या? चैनल पे दिख रहा था वैशाली की जगह। एक बात बताता हूँ आपको, इतना कोसी हर साल बाढ़ प्राची जी एक बात बताता हूँ, ना रोड है ना वहां पर कुछ। ये कहते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाएंगे, ये कहते हैं मुजफ्फरपुर में बनाएंगे, भागलपुर में बनाएंगे, 2014 से बना ही रहे हैं, दरभंगा में हमसे बना ही रहे, अभी तक न्यू ही नहीं पड़ा। दरभंगा में एयरपोर्ट जाइए ना, उतार के उड़ जाइए, लैंड कीजिए वहां पे, प्लेन रोज जा रही है वहां। लेकिन जमीन भी नहीं, जमीन बचे लौट है वहां पर। बहुत सारे मैं आ रही शोएब जी, आंकड़े सब के सब फर्जी, आंकड़े झूठे हैं। देखिए कोई मेरे आंकड़े नहीं है, गूगल करिए आप लोग, सबको गूगल करिए, देख लीजिए। अभी बिहार अकेला राज्य है देश का जो 12.8% की रफ्तार से पिछले 20 साल से तरक्की कर रहा है।
बिहार में जब हम लोग आए थे, 1 मिनट बीच में नहीं, 5,820 रुपया प्रति व्यक्ति, 5,820 रुपये, 6,820 रुपये प्रति व्यक्ति आए थे जब नीतीश कुमार आए 2005 में। आज वो आय बढ़ के 68,250 हो गई है। मतलब 8 गुने हमने जंप लिया, लेकिन तब भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि नेशनल एवरेज 172 है। इसीलिए बिहार को प्रधानमंत्री जी लगातार मदद कर रहे हैं ताकि बिहार नेशनल 20 साल पहले वाले बिहार को दिखाएंगे। मैं सवाल, अच्छा एक अरविंद जी, मैं फिर अरिशेप जी फिर फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक सवाल मुझे लेने दीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, अगर इतना सब कुछ है, एक मिनट देखिए अरविंद जी, आप ही के सहयोगी बोलेंगे, इतना सब कुछ है अगर आपके पास बताने के लिए, तो ये जातीय समीकरणों को साधने का जुगाड़ बिहार में क्यों देखने को मिलता है? सातों के साथ मंत्री, कैसे जातियां साधी गई? बिहार का सवाल और एनडीए का सवाल है, हम लोग जाति की बात करते ही नहीं। मोदी जी ने कहा था जाति क्या गरीब की जाति है, और तो कोई जाति है नहीं। और डबल इंजन की सरकार जब काम कर रही है 20 सालों से, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। सेंटर की प्रधानमंत्री ग्राम योजना से 3,77,00,000 मकान गरीबों को बना के दिए। बिहार में 1,80,00,000 गरीबी रेखा से नीचे हमने निकाले केवल बिहार में। और सही बताया कि 12 पॉइंट समथिंग है विकास दर, वहां पे सबसे 5वां नंबर है पूरे राज्यों की जब लिस्ट बनती है। इसके बावजूद ये कह रहे लालटेन जलाओ, तो कौन लालटेन के जमाने में अब वापस जाना चाहेगा? कौन जंगल राज में वापस जाना चाहेगा? अब तो विजन चाहिए, जो काम किया उसके नाम पे वोट मांगा जाएगा और वो वोट जनता देगी। इसीलिए कह दिया कि 2025 225 ये हम लोगों का एक संकल्प है। और कंप्लीट करिए शोएब जी, फिर उसके बाद 1-2 सवाल और जनता के। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट। अभी हमारे उस छोटे भाई ने सवाल पूछा पलायन के ऊपर कि क्यों आज भी लोगों को दिल्ली और दूसरी जगह जाना पड़ता। बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि इसका जवाब ये मिलता है सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि भी लोग अपनी विकास के लिए जाते, फिर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के लोग दिल्ली में या दूसरे राज्यों में ज़्यादातर क्यों नहीं दिखते? वो अपने अपने राज्यों में सबसे ज़्यादा खुश क्यों? मैं नहीं समझता कि यहाँ से कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोगों की होगी जो अपने विकास के लिए दूसरी जगह जाना। कोई नहीं छोड़ना चाहता अपना माटी, अपना देश। मैं भी बिहार से हूँ, 2005 में दिल्ली आया था, बार बार वापस लौटता हूँ, सोचता हूँ कि यहाँ से कि क्या चीज़ें हो सकती हैं बेहतर, क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन देखने जाते हैं आज भी रिक्शा वहीं खड़ा है, आज भी स्टेशनों के हाल वही है, आज भी गाँव के हाल वही हैं, 20 सालों में नहीं बदला। ये कहना बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस लड़के का सवाल नहीं है ये कि यहाँ से, ये चिंता होनी चाहिए और इसका जवाब माकूल मिलना चाहिए कि आज भी बिहार के लोग पलायन करने को क्यों मजबूर। सवाल आपसे ही है कि 20 सालों में बिहार प्रगति किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना करना चाहिए था, या जितना दूसरे राज्य प्रगति किए हमारा बिहार उतना प्रगति नहीं कर पाया। और दूसरा कि अगर नीतीश कुमार बार बार दूसरे पार्टी में जाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं, एनडीए में आते हैं, तो हम क्यों उनके साथ हैं अभी भी? या जनता दल यूनाइटेड उनको क्यों नहीं छोड़ देती है? नीतीश कुमार को छोड़कर कोई और चेहरा क्यों नहीं लाती है? अरे ये सवाल कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को क्यों नहीं छोड़ती है, वो तो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2005 में जब हम लोग सत्ता में आए थे, भारतीय जनता पार्टी या जदयू, बिहार को हम लोग कब्र से निकाल के आए थे। वो कब्र भी पूछ रही थी कि ले तो जा रहे हो, मुस्कुराने का मौका दोगे कि नहीं। अब 5 साल में बिहार में नीतीश कुमार एनडीए सरकार ने अभूतपूर्व काम किया, कोई शक नहीं है। 2013 से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिहार में शुरू हुई, जब नीतीश जी उधर चले गए, फिर 17 में हमारे पास आए, 22 तक ठीक थे, फिर 22 में चले गए। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डेफिनेटली विकास हैम्पर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नीतीश जी को एहसास हो गया है कि किनके पास गए थे, वो नीतीश जी को अजगर की तरह निगल जाते हैं वो लोग। और नीतीश जी आके बहुत खुश हैं, बोलते भी हैं कि गलती हुई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग को बिहार कंचना जी कह रही हैं आप निगल रहे हैं, हम उनकी पार्टी खा रहे हैं। हम तो प्यार करते हैं, हम लोग प्यार करने वाले हैं, अजगर तो वहां है। नहीं, कांग्रेस का इतिहास फिर याद दिलाना होगा। आज खाया आरजेडी को किसने? आज आरजेडी कहती भी है कि भाई इतने बुरे स्थिति में हम कांग्रेस के कारण हैं। और जो आज ईडी, सीबीआई, रॉ रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं कि उसका उद्भेदन किसने किया था? कांग्रेस ने। जो इनके साथ छलावा हुआ है उसका दर्द वो व्यक्त करते हैं। देखिए, जेडीयू को खंडित करने वाला कोई नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की जो बहन, हमारे ऑडियंस ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी ही क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है, जो विजन है, जो कल्पना उनको था, जिसको धरातल पर उतारा, शायद ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जो बिहार था, खोखला बिहार, आज खोखले बिहार में रोजगार है, आज खोखले बिहार में परिवार अपने परिवार के लोगों के साथ में है। आज खोखले बिहार, जो खोखला बिहार छोड़ के गया था जिला में, आप +2 है। आप देखिए जितने भी वहां विकास हुए हैं, कि जिसका विजन, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहना चाहूंगी, जिसका विपक्ष बहुत आज का ढिंडोरा पीट रहा है, जाति गणना। ये इनकी जो राजनीतिक एजेंडा है वो नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया वहां पे। और विकास अगर करते हैं तो उनके साथ क्यों चले जाते हैं जिन पर आप जंगल राज होने का आरोप लगाते हैं? नहीं, हम चले नहीं, मजबूरी क्यों है फिर? मैं बता रही हूँ
कि हमने कहा कि मौका दिया कि आप सुधर जाओ, लेकिन आपने अजय आलोक जी को सुना, उन्होंने कहा कि 17 महीने की सरकार में 36,000 करोड़ कंचना जी मौका भी खो दिया घोटाला से बाज नहीं आते हैं, तो जनता से हम कैसे नजरें अच्छा जवाब दो, आपने तो मौका भी गवा दिया। अरे इतना सब कुछ बोल गई है। सारे विश्वविद्यालय 2005 के पहले के खुले हैं जिसमें बिहार में पढ़ाई चल रही है। नीतीश जी का खोले हुए एक भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चल रही। एक सेकंड चुप रहिए जी, बंद हो गया। मेडिकल कॉलेज जो है चारा चोरी नहीं होता है, मेडिकल जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को अब चारा चोरी नहीं होता अगर बोलने नहीं देंगी ना तो मैं अच्छा, नहीं, एक सेकंड या किसी को बोलने नहीं दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपका टाइम हमने काम किया है और बोलने नहीं देंगे, हम झूठ नहीं सुनने देंगे जनता को। नीतीश कुमार ने नहीं खोला है, एक भी विश्वविद्यालय नीतीश कुमार ने नहीं खोला। 2005 के पहले क्या था, पटना यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं पता है एक विश्वविद्यालय पे कितना इन्होंने बर्डन दिया था, ना शिक्षक था। अरे विश्वविद्यालय से आरजेडी को क्या मतलब है भाई? सबसे पीछे बिहार आज गरीबी में सबसे पीछे। आपको विश्वविद्यालय से क्या मतलब है? अच्छा चले ठीक है, देखिए समय समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बातें आपके दावे खत्म नहीं हुए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।